क्या आपको पता है कि जो भी आप चाहते हैं वो आप पा सकते हैं? क्या सच में आप टॉप पे आना चाहते हैं? अपनी स्टडी में, जॉब में या बिजनेस में? क्या आपको हायर इनकम चाहिए? डू यू वांट बेस्ट रिलेशनशिप विद लाइफ पार्टनर और फ्रेंड्स? फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए? पावर और इन्फ्लुएंस चाहिए? तो इस वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनना, समझना और अमल में लाना मींस बताई गई मेथोडोलॉजी को प्रैक्टिस में लाना। आज मैं आपको उस पावर को एक्टिवेट करना सिखाऊंगा जो अपार ताकत, अनंत भंडार, वो अचूक शक्ति आपके साथ है, आपके अंदर है, जिससे आप अपनी फेलियर को सक्सेस में बदल देंगे। लूजर से विनर, डिप्राइव्ड से रिच, जीरो टू हीरो, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। लो फ्रेंड्स, फिर शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मन की बिसात, द सुपरमेसी ऑफ माइंड, और आज का वीडियो है अल्टीमेट पावर ऑफ माइंड, मन की अपार शक्ति। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। वो महाशक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपके अंदर है, उसका नाम है माइंड अथवा मन। मन कोई छोटी मोटी ताकत नहीं बल्कि बेशुमार शक्तियों का खजाना है। एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ब्रेन और मन दो अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ब्रेन या दिमाग एक फिजिकल स्थूल वस्तु है और माइंड एक सुपर पावरफुल एस्ट्रल या सूक्ष्म ऑर्गन है। बस इस माइंड की थोड़ी सी ट्यूनिंग करने की जरूरत है, कोई भगती करने या मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ जो मैं बताऊंगा उसे सिस्टमैटिकली फॉलो करने की जरूरत है। See, whatever mind gives the signals to the brain, brain execute that job and brain controls the body or physical organs. Even we can say actually mind controls our every single action or behavior. आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कभी किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि दिमाग के हारे हार है और दिमाग के जीते जीत? क्योंकि मन ही सुप्रीम है, दिमाग नहीं। और एक बात, ऊपर वाले ने ये ताकत, ये शक्ति सबको एक जैसी दी है। उसने किसी से भेदभाव नहीं किया। उसने बिना किसी कास्ट, क्रीड, धर्म, संप्रदाय, देश, अमीर, गरीब, काले, गोरे को सबको बराबर इस शक्ति का खजाना दिया है। इसलिए ये हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में ना तो कोई फूल है और ना ही कोई इंटेलिजेंट। बस माइंड की पावर और एनर्जी को समझने तथा यूज करने की जरूरत है। जिसने इसे जान लिया वो दुनिया में सफल हो गया, वो सुपर इंटेलिजेंट और जीनियस बन गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अपने फार्म हाउस में दूर पहाड़ पे अकेले हैं और आपको किसी कारणवश वहां से जल्दी दिल्ली आना है, जबकि आपके घर में बढ़िया सी स्पोर्ट्स कार भी है और आपके घर में एयरप्लेन, हवाई जहाज भी खड़ा है, लेकिन ना तो आपको ड्राइविंग आती है और ना तो आपको हवाई जहाज ही चलाना आता है। वस्तु तो है पर आपको यूज करने नहीं आती, तो आप कोई फायदा नहीं ले सकते। या आपके घर के आंगन में 50 करोड़ रुपए दबे पड़े हैं, ना तो आपको पता है और ना ही उसे निकालने का तरीका पता है, तो आप गरीब पैदा हुए, जिंदगी भर गरीब रहे और फिर गरीब ही मर गए। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आपके अंदर आपके घर खजाना दबा पड़ा था। संसार के बड़े से बड़े जीनियस का भी कहना है कि दुनिया में एक सफल इंसान, सक्सेसफुल पर्सन, अपनी पूरी लाइफ में अपने माइंड का सिर्फ 5% हिस्सा ही यूज करता है और सुपर सक्सेसफुल या सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति 7 से 8% ही माइंड यूज करता है। इसी तरह मन रूपी अपार दौलत हमारे अंदर दबी पड़ी है और अगर आपको वो मैनेज करने आ गई, उसकी ट्यूनिंग करने आ गई, उसको एक्टिवेट और यूज करना आ गया, माइंड की ड्राइविंग आ गई, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आप क्या क्या नहीं कर सकते। सक्सेस, पैसा, शोहरत, पावर, पीस आपके कदम चूमेगी। आप बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में अच्छे विद्यार्थियों की तरह। आपको पता है कि 5 साल का एक बच्चा जिसका नाम टॉमी था, जब स्कूल से घर आया तो इसकी नोटबुक पे स्कूल के प्रिंसिपल का रेड पेन से लिखा एक नोट था। आपका बच्चा इतना बेवकूफ और मूर्ख है कि ये कभी पढ़ नहीं सकता और ना ही कभी तरक्की कर सकता है। कृपा करके अपने बच्चे को स्कूल से निकाल ले। वो बच्चा कुछ ऊंचा सुनता था और वो ज्यादा देर तक खड़ा भी नहीं हो पाता था। जब इसकी माँ ने नोट पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने उस नोट के ऊपर लिखा, मेरा बेटा मूर्ख और बेवकूफ नहीं है, आज से इसे मैं पढ़ाऊंगी। और आपको पता है कि बड़ा होकर वो ऊंचा सुनने वाला बच्चा, जिसकी स्कूल की पढ़ाई सिर्फ 3 महीने की थी, कौन बना? सर थॉमस एडिसन, जिसने दुनिया को रोशनी दी, बल्ब की इन्वेंशन की और भी सैकड़ों नई इन्वेंशंस की। कैसे? सिर्फ माइंड की ट्यूनिंग करके। फ्रेंड्स, अगर आपको माइंड की ट्यूनिंग करने आ गई तो आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कुछ आसान से लेकिन अचूक टिप्स और रूल्स मन की पावर्स को एक्टिवेट करने के। पहला तरीका, फ्रेंड्स, हमारा माइंड कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो भी हम इसमें प्रोग्राम करते हैं, इनपुट करते हैं, स्क्रीन पर वैसी ही आउटपुट मिलती है। इसलिए सबसे पहले माइंड में बिलीव को प्रोग्राम करिए, इनपुट करिए। पहले अपने पे विश्वास करना सीखें। बिलीव, यू कैन सक्सीड एंड यू विल।
ब्रेन और माइंड दोनों ही गिगो थियरी पे काम करते हैं। GIGO मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो। मेरे एक दोस्त हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, हजारों डिप्रेशन के मरीजों को ठीक कर चुके हैं। पॉजिटिव थिंकिंग पे लेक्चर और सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हमेशा कहते हैं कि हमें हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव और बिग प्रोग्रामिंग करनी चाहिए और बड़ा सोचना और बोलना चाहिए। अगर हम हवाई जहाज के बारे में सोचेंगे तो जरूर मिलेगा, कम से कम कार तो जरूर मिलेगी। देखिए, दुनिया में कुछ भी बड़ा या डिफरेंट किसने किया? जिन्होंने बड़ा सोचा और कहा, क्योंकि उनके माइंड में बड़ा करने की प्रोग्रामिंग हो गई और माइंड ने वो काम उनसे करवा दिया। सो ऑलवेज थिंक बिग और पॉजिटिव। कब करें ये पॉजिटिव इनपुट? अगर आपको 100% रिजल्ट्स चाहिए, रात को सोने से पहले, जब आपको नींद आ रही हो, ब्रेन और बॉडी रेस्ट मूड में हो तब। क्योंकि उस टाइम हमारा मन बिल्कुल फ्री होता है और हमारी सोच को इजीली और परफेक्टली प्रोग्राम कर लेता है। फिर उस काम को आपसे करवाने के लिए अपना पूरा पोटेंशियल लगा देता है और वो कार्य एक दिन जरूर हो जाता है और आप खुद हैरान हो जाते हैं, ये कैसे हुआ? और दूसरा वक्त है मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, जब आप नींद से जाग रहे होते हैं, माइंड बिल्कुल फ्रेश और उसका एक्टिविटी पार्ट खाली होता है। उस समय जो आप चाहते हैं प्रोग्राम कर दो। फिर देखो माइंड का चमत्कार। फ्रेंड्स, इन दोनों टाइम बस आपको अपनी जीत, खुशी, पॉजिटिविटी की ही प्रोग्रामिंग करनी है, इंस्टेड ऑफ फियर, फेलियर, नेगेटिविटी। बस आपको वो सोचना है जो आपको चाहिए, वो कभी नहीं सोचना है जो आपको नहीं चाहिए। आप यही गलती करते हैं। आप अपनी हार, डर, बीमारी, नेगेटिविटी के बारे में ही सोचते रहते हैं और फिर वही होता है क्योंकि आपने माइंड में इनपुट ही ऐसी चीजें या विचार किए हैं। अगर नेगेटिव विचार आए भी तो फौरन उसकी जगह पॉजिटिव सोच ले आइए। एंड डोंट वरी, आपकी कुछ दिनों की प्रैक्टिस से ये सब हो जाएगा, मुझे विश्वास है। एक बात और, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने, गुरुओं संतों ने, पीर पैगंबरों ने भक्ति का समय सुबह का और शाम का चुना है। क्यों? क्या हमने कभी सोचा है? क्योंकि उस टाइम हमारा मन खाली और रिसेप्टिव होता है और हमारी प्रेयर इजीली प्रोग्राम या इनपुट हो जाती है और कबूल हो जाती है। क्योंकि उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड तथा अनकॉन्शियस माइंड, जो कि एक तरह से परमात्मा ही है, एक्टिव होते हैं। सब कॉन्शियस माइंड तथा अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारे पिछले हजारों जन्मों के एक्सपीरियंस छुपे पड़े हैं, के बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा आपकी जीत का दूसरा मंत्र। यह है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। एक्चुअली आप जो सोचते हैं और बोलते हैं वही होता है, क्योंकि आपने माइंड में जो प्रोग्राम किया है वही तो आउटपुट या रिजल्ट होगा। आपको आपके बड़ों ने कई बार, जब भी आप नेगेटिव बोलते हैं तो जरूर कहा होगा, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, वही होता है जो आप कहते हो। आपने अपने माइंड की ट्यूनिंग आज ही शुरू कर देनी है। आज से ही पॉजिटिव बोलना और पॉजिटिव सोचना, क्योंकि अगर हम दूसरों के बारे में पॉजिटिव विचार रखेंगे तो सेम वाइब्रेशंस उसकी तरफ से भी आएंगी, वो भी हमारे लिए पॉजिटिव विचार ही रखेगा। महान वैज्ञानिक न्यूटन का एक मशहूर लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यह लॉ सिर्फ मटेरियलिस्टिक वस्तुओं के लिए ही नहीं है, अपितु हमारे विचारों और बिहेवियर्स के लिए भी 100% है। यह मात्र न्यूटन का लॉ नहीं है, ये कुदरत का कानून है, कुदरत का अटल नियम है। दो अचूक तरीके माइंड को अपने कंट्रोल में करने और उससे मनचाहा काम कैसे करवाएं, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। हो सकता है ये वीडियो कुछ मिनट्स लंबा हो जाए, लेकिन अपनी जिंदगी बदलने और लाइफ में सक्सेस पाने के लिए ये कुछ मिनट कोई मैंने नहीं रखते। इसलिए फ्रेंड्स, डिलिबरेटली कभी किसी का बुरा मत करना, उसका खामियाजा आपको देर सवेर देना ही पड़ेगा। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, डू गुड हैव गुड, कर भला सो भला। अगर किसी का भला करने से हमारा भी भला होगा तो किसी का बुरा करने या बुरा सोचने से हमारा भी बुरा होगा। इससे हम किसी भी हालत में बच नहीं सकते। देखिए, मैं आपको अपने एक दोस्त के कजन ब्रदर की रियल स्टोरी सुनाता हूँ जो उसने मुझे सुनाई। ये सच में आपको हैरान कर देगी। मेरे फ्रेंड ने बताया कि उसकी एक दूर की बुआ का लड़का करीब 15 या 20 साल बाद उसे एक रिश्तेदार की मैरिज पार्टी में मिला। बचपन में दोस्त और इसका कजन इकट्ठे खेलते और समर वेकेशंस में इकट्ठे सारे भाई बहन दादी के घर जाते और वहां महीना महीना रहते, खूब खेलते। जब भी वो लोग राजा प्रजा या चोर सिपाही वाली गेम खेलते तो वो कजन हमेशा जज बनता और कहता, मैं जज हूँ और मैं ही न्याय करूंगा। दोस्त ने बताया कि जब वो लोग 9वीं या शायद 10वीं में पढ़ते थे, अचानक एक एक्सीडेंट में उसके फूफा यानी कजन के फादर की डेथ हो गई। फूफा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, कॉम्पेंसेशन भी कोई खास नहीं मिला, उनका घर भी किराए पर था, रिश्तेदार भी कितने दिन हेल्प कर सकते थे। 3 भाई बहनों में कजन सबसे बड़ा था।
और घर की सारी जिम्मेदारी कजन के कंधों पर आ गई। पढ़ाई छूट गई, किसी रिश्तेदार ने हेल्प करके दिल्ली में किसी ऑफिस में ऑफिस बॉय की नौकरी दिलवा दी। सारी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई और ऑफिस के बेसमेंट के एक रूम में वो लोग रहने लगे। दोस्त ने बताया कि मुझे बस इतने तक ही पता है कि उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। अब जब वही कजन 15-20 साल बाद पार्टी में मिला तो लाल बत्ती और हूटर वाली गाड़ी में आया तथा साथ में सिक्योरिटी गार्ड्स भी रे-बैन के ब्लैक गॉगल्स पहने हुए। दोस्त ने तो पहले अपने कजन को पहचाना ही नहीं। वहां जब उसने अपनी बुआ को वीआईपी टेबल पे बैठे देखा तो पता चला लोग बड़े रिस्पेक्ट से बुआ और कजन को मिल रहे थे, तो दोस्त का हैरान होना लाजिम था। दोस्त जब उनके पास गया तो कजन ने उसे पहचान लिया और बड़े प्यार से उसे मिला। दोस्त ने उनको अपने घर आने का भी न्योता दिया। कुछ दिनों बाद कजिन शाम को दोस्त के घर चाय पे आया तो बातों ही बातों में उसने बताया कि उसके फादर की डेथ के बाद जब वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए तो एक तरह से उस पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। इतना बड़ा शहर और 4 लोगों का खर्च उठाना बहुत मुश्किल था। दिन में ऑफिस बॉय का काम तथा और पैसों के लिए रात को चौकीदार की नौकरी करता था। कजन ने बताया कि उसको दोस्त की और बाकी कजन भाई बहनों के साथ दादी के घर हंसने खेलने की बहुत याद आती थी और खासकर जज की भूमिका उसे बहुत याद आती। कई बार तो सपनों में भी वो जज बनता। कजन ने कहा कि कुछ साल बाद उसे एक वकील के पास फाइल बॉय की जॉब मिल गई। तब उसने प्राइवेटली मैट्रिक भी पास कर ली। जॉब के साथ साथ प्राइवेटली ग्रेजुएशन भी पास कर ली। कजन ने बताया कि उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, उसका फ्यूचर क्या है। वो और उसकी फैमिली बस सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे थे। फिर उसी वकील की हेल्प से यूनिवर्सिटी में कॉरेस्पॉन्डेंस एकेडमिक LLB में एडमिशन ले ली और काम के साथ कुछ साल में ये भी डिग्री हो गई। अब प्रोफेशनल डिग्री के लिए कोर्ट में इंटर्नशिप की जरूरत थी तो उसी वकील के साथ इंटर्नशिप भी हो गई। तो वकील के साथ कजिन भी कोर्ट में एज एडवोकेट प्रैक्टिस करने लगा। कुछ समय बाद एग्जाम पास करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गया। कुछ साल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम किया, फिर JSE जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन पास करके जज बन गया। दोस्त के कजिन ने खुद कहा कि अगर उसके सर्कमस्टेंसेस को देखा जाए तो उसका जज बनना तो दूर, पढ़ाई करना भी इम्पॉसिबल था। लेकिन जज बनने की ख्वाहिश मेरे माइंड में प्रोग्राम हो गई थी और मैं घूम फिर के जज बन गया। फ्रेंड्स, अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया में जितने भी असंभव कार्य हुए हैं इसी माइंड की प्रॉपर प्रोग्रामिंग से हुए हैं। आप जो बोलते हैं देर सबेर वही होता है। दिस इज द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। इसलिए फ्रेंड्स, लाइफ का एक असूल बना लो कि हमेशा पॉजिटिव बोलना और सोचना है। कामयाब तो हर कोई होना चाहता है दोस्तों, लेकिन आम लोग नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग में नेगेटिव विचार ज्यादा है। वो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स या इनपुट्स को सही तरीके से ग्रो नहीं होने देते और डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाता। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 शीशे के बड़े जार्स में एक गिलास साफ पानी डालिए। एक जार में थोड़ा सा काला या लाल रंग डाल के हिला दीजिए। अब एक जार में ट्रांसपेरेंट और साफ पानी है और दूसरे में ब्लैक पानी। अब हमने इस पानी को दूसरे जैसा कलरलेस करना है तो हम क्या करेंगे? इसका रंग तो नहीं निकाल सकते, पर उस जार में 5, 7, 10 गिलास साफ पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो कलर डाइल्यूट हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा। हाथ लगाएंगे तो रंग नहीं लगेगा। तो यही बात माइंड के साथ है। अगर कोई नेगेटिव विचार प्रोग्राम हो गया तो उसे हम फिर डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन इसे डाइल्यूट करने के लिए 5, 7 या 10 पॉजिटिव विचारों की इनपुट करनी पड़ेगी। एक नेगेटिव विचार से माइंड को कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितनी कंस्ट्रक्टिव एनर्जी वेस्ट हुई, जिससे और भी बहुत कुछ कर सकते थे। तीसरा तरीका, आपको बहुत तेज भूख लगी है और खाना आपके सामने टेबल पे लगा है। मन कहता है फौरन टूट पड़ो। बस वही अपने आप को कमांड देनी है, वेट फॉर 5 मिनट्स, जस्ट रिलैक्स, और आराम से 5 मिनट बैठ जाना है और 5 मिनट के बाद खाना खा लेना है। ये मेथड देखने में शायद आम सा लगे, लेकिन ये एक प्रूफ और यूज किया हुआ रिजल्ट ओरिएंटेड मेथड है। कुछ दिन इस तरह करिए, ब्रेन और माइंड आपके ऑर्डर्स को प्रोग्राम करना शुरू कर देगा। आपका कहना मानना शुरू कर देगा। आप देखिए, संसार की सबसे पावरफुल मशीन अगर आपका कहना मानना शुरू कर दे तो आप क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चौथा मेथड, कभी जब आप बाहर से आते हैं या रनिंग और एक्सरसाइज के बाद एकदम बहुत प्यास लगी है, जूस या पानी आपके सामने पड़ा है, माइंड को कमांड दीजिए, वेट फॉर 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स बाद पी लीजिए। इस तरह आपका माइंड आपकी कमांड को मानने लगेगा। फिर देखिए मन की शक्ति का कमाल। लोगों को जो काम इम्पॉसिबल लगते हैं अब आपके लिए इजीली पॉसिबल हो जाएंगे। फिर सही मायनों में जिंदगी जीने का मजा आएगा। आप खुद महसूस करोगे कि आप में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बदलाव आ गया है। आपका सोचने और बोलने का ढंग ही बदल जाएगा।
मुझे पूरा यकीन है अगर इस वीडियो में बताई मेथोडोलॉजी को प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप सच में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी चाह आपको वर्षों से है। आप फिर कन्वर्ट कर सकते हैं फेलियर इनटू सक्सेस, लूजिंग इनटू विनिंग, इग्नोरेंस इनटू इंटेलिजेंस, फियर इनटू कॉन्फिडेंस, डिफीट इनटू विक्ट्री, ऑर्डिनरी जॉब टू हाई जॉब, स्मॉल बिजनेस इनटू बिग बिजनेस, स्मॉल सैलरी इनटू ह्यूज सैलरी, पॉवर्टी इनटू रॉयल्टी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वर्क करते हैं सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, जिनमें छिपा है आपके पिछले हजारों जन्मों का एक्सपीरियंस। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना न भूलें। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।